वो हमको आगे दिखाता है। तो आज के शौर्य दिवस में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं महाराणा प्रताप जी से कि हम विजयी हो, जैसे आपने अंग्रेजों से लड़ करके हमें आजादी दिलाई। आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप किस तरह से देश को मुगलों से आजादी दिलाने के लिए अपनी पूरे परिवार का बलिदान दिया, पूरे समाज को साथ लेकर चलकर समाज के हर वर्ग को साथ लिए। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो उनके साथ नहीं था। यहां तक कि राष्ट्रभक्त मुस्लिम जो थे वो भी उस वक्त उसमें साथ में थे। उसी तरह जैसे आज जो है सीमा पर हमारी सेना लड़ रही है और जितने राष्ट्रभक्त हम लोग मुस्लिम हैं वो हम सब उनके पीछे हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे है। पाकिस्तान को बहुत गुमान था कि भाई हमसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या हिंदुस्तान में है और हम जब उनको सीमा पर चुनौती देंगे तो इनके आंतरिक जो है चुनौतियां बढ़ जाएगी और इस्लाम का के कॉल पर सारे इस्लाम लोग जो है खड़े हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। कोई भी राष्ट्रभक्त मुस्लिम जो है, देशभक्त मुस्लिम जो है, कभी भी जो है पाकिस्तानियों का साथ नहीं दे सकता। जिनको देना था वो 47 के युद्ध में ही पाकिस्तान की ओर चले गए। बाकी जो बचे हैं वो राष्ट्रभक्त इस्लाम को मानने वाले हैं। हम आज के शौर्य दिवस के साथ साथ में आप देखते होंगे पूरे जमशेदपुर में बहुत सा फ्लैक्स बोर्ड लगाए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के शौर्य के और पराक्रम को नमन। झारखंड क्षत्रिय संघ जो है उनके पराक्रम को नमन करता है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग त्याग करने के लिए तत्पर हैं। साथ ही पूरे समाज को तत्पर करने का बीड़ा उठाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा देश को क्षति हो। देश अगर सबल है, मजबूत है, तब हम मजबूत हैं। देश कमजोर होगा तो हम कमजोर होंगे। इसलिए आज का जो यह शौर्य दिवस जो है यह बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सीमा पर जो है जो लड़ रहे हैं वो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम महिला जो कमांडर है वो अभी जो है टीवी पर आकर किस तरह का वक्तव्य दे रही है, किस तरह से जो है उत्साहवर्धन कर रही है। तो आज का समय सारे हिंदुस्तानियों को एक रहना है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है अभी तक जो है पाकिस्तान का 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करने में करीब करीब सफल हो चुका है और आने वाले 1-2 दिन में जो है जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। आज का महाराणा प्रताप के सभी देशवासियों को शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई। मैं झारखंड क्षत्रिय संघ सह सचिव शांत कुमार सिंह सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और खास करके हमारे भारतीय सेना को शुभकामना देता हूं कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं तहे दिल से झारखंड क्षत्रिय संघ ही नहीं, भारतवर्ष के सभी 150 करोड़ हिंदुस्तानी की तरफ से भारतीय सेना को बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और सभी सेना के अध्यक्षों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह लगे रहें। देश आपके साथ खड़ा है, हर पल खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। कभी भी जरूरत पड़े हर हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। चैनल के माध्यम से हमारा न्यूज़ देखने
वाले दर्शकों का भी मेरा नमस्कार। मैं एक सैनिक था, आज भी सैनिक हूँ और मरते दम तक सैनिक रहूँगा। कारगिल के समय में पोस्टेड था नेवी में और लड़ने का हमें मौका मिला था। आज पहलगांव के बाद जो घटना हुई, भारतीय सेना ने बदला लेने का संकल्प लिया। भारतीय सरकार ने खुली छूट दिया और पूरे भारत के कोने कोने से ये मांग उठ रही थी कि इसी बार बदला लिया जाए और अंत तक किया जाए। और आज हम सब देखें कि कल रात से ही, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशानाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान को एक सीख देने का काम किया कि हम तुम्हारे किसी भी टारगेट को अटैक कर सकते हैं, या तो मान जाओ और आतंकवादियों के ऊपर खुद हमला करो। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका कल शाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग का S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के सभी ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट को धड़ाधड़ गिरा रहे हैं। फाइटर F-16 विमान जो कि अमेरिका के द्वारा बना के दिया गया सर्वशक्तिशाली विमान है, उसको भी मार के गिराई भारतीय सेना ने। और रुख जैसे मैच होता है, हम लोग अपने जीवन में पहली बार पूरे देश के वासियों ने दिवाली देखा है। हमको लगता है कि जो टीवी के ऊपर था 11-12 बजे का, सुबह तक जगता ही रह गया और हम लोगों ने दिवाली लाइव देखा। जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने, नौसेना ने अरब सागर से कराची पे हमला मिसाइलों से लगातार किया। भारतीय एयरफोर्स के विमान टेकअप करते हुए पूरे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को, लगभग सभी प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। और उसी तरफ हमारे भारतीय थल सैनिकों की तोपों ने गर्जना करते हुए पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसने का काम किया। वहीं बलूचिस्तान के सैनिकों ने अपने ही देश के लोग पाकिस्तानी को दुसाह उनका छक्का छुड़ाया। तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारा एनिवर्सरी ही नहीं, बल्कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी है। और एक तीसरा जो अध्याय इसमें जुड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का जो सफल ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया, यह कारगिल विजय दिवस और बांग्लादेश युद्ध 16 दिसंबर के बाद यह 9 मई एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि हमारे देश के लोगों ने देखा कि भारतीय सेना ने बिना किसी अपना कोई नुकसान किए हुए पाकिस्तान के जितने भी फाइटर हैं उनको मार गिराया। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के पायलट अपना ड्यूटी करने के लिए मना करने लगे, पाकिस्तान के जनरल बंकर में छुपने लगे। ये युद्ध के इतिहास में, विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान का जनरल रातों रात इस्तीफा देता है, जिसके भड़काऊ बयान पर पहलगांव में हत्या हुई। और वो 4 आतंकवादियों की वजह से आज हजारों लोग मारे जाएंगे और विश्व के नक्शा से पाकिस्तान का जो चिन्ह है वो मिट जाएगा और हम सब इसके गवाह होंगे। हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो सब इस सेना में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से जब भी सरकार की जरूरत होगी, हम लोग बॉर्डर संभालने के लिए तैयार हैं। मैं तो यहाँ तक देखा कि हमारे युवा भी बोले कि सेना में अगर हम ट्रेंड होकर काम नहीं किए तो कम से कम गोला बारूद उठा करके या सेना को रसद सामग्री पहुंचा करके भी हम उनको सेवा करने का काम करेंगे। तो ये देशवासियों का प्यार है, 140 करोड़ भारतीयों का प्यार है। भारतीय सेना उस पर 100% खरा उतरी है और आने वाले भविष्य में हम लोग इसका परिणाम और भी बेहतर देखेंगे और पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित होगा। जय हिंद, जय भारत। महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं शौर्य दिवस के रूप में। और आज ही के दिन भाई का सालगिरह रहता है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के योद्धा बोल सकते हैं और शहर ही नहीं, राज्य के योद्धा के रूप में सैनिकों के लिए काम करते हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आज वैसे मेरे भाई का शादी का 27वां सालगिरह है। इनको मैं शहर के तमाम सैनिकों की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि इनकी जोड़ी जो है युग युगांतर तक कायम रहे। आज महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को शुभकामना देते हैं। आज का जो हमारे महाराणा प्रताप के शौर्य दिवस है, पूरे भारतवासियों से मैं आग्रह करता हूँ आजकल के नौजवान बच्चों को कि बच्चे देश के आज़ादी में जो महाराणा प्रताप ने जो त्याग, तपस्या और बलिदान किया है, उन्हीं की भांति आजकल के नौजवान उनके कार्यों को, उनको गुणों को, उनके त्याग तपस्या को सुने, समझे
और याद करें कि इस देश की आज़ादी में हमारे कितने महापुरुषों ने अपनी जान की जान गंवाया है। तो हम तो यही चाहेंगे इस हिंदुस्तान के सारे नौजवान बच्चों को विशेषकर किसी भी महापुरुषों की जीवनी मनाया जाता है तो उन महापुरुषों की गुणों को, उनकी कार्यशैली को, उनकी त्याग तपस्या बलिदानी को आजकल के नौजवान बच्चे अनुकरण करें। उस अनुकरण के साथ देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम तो आज नमन करते हैं वो महान पुरुषों को। साथ साथ आज हमारे देश में जो व्यवस्था बिगड़ी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो परंपराएं चल रही हैं, इसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं। उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ जो कि देश के आज़ादी में कहो, देश में शांति व्यवस्था को कहो, या उग्रवादियों को या आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए अपनी जान को गंवाया है, वैसे महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों से आप सभी को शुभकामना देते हैं। मेरा नाम चंद्रगुप्त सिंह, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव।